आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको मॉडल पेपर 1 और 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए, अभी तक जैक बोर्ड की ओर से जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, चाहे आपका क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको हर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसकी मदद से आप हर एक वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपका क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर बोला गया कि कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। ठीक है, तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। देखिए, एक मजदूर होता है जिसको बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को। ठीक है, 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुबंधित मजदूरों को क्या बोला जाता है, गिरमिटिया बोला जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। तो किस विचारधारा पर टिका है, देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर सी है आपका उदारवाद, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उदारवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए कि आसियान का 20वें शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहां आयोजित हुआ था। ठीक है, देखिए, जो आसियान का आपका जो 20वां शिखर सम्मेलन हुआ था ना अप्रैल 2012 में, तो कहां आयोजित हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नोम पेन्हा में। ठीक है, और ये कहां है, तो ये आप जान लीजिए, आपका है कंबोडिया में। कहां पर है, कंबोडिया में है, याद रखिएगा। ये कहां है आपका, तो कंबोडिया में। तो कंबोडिया में आसियान का जो 20वां शिखर सम्मेलन हुआ था, वो जगह का नाम है नोम पेन्हा में। ठीक है, तो इस 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि जो दक्षिण एशिया है हमारा, इसमें कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है। तो यहाँ पर देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है, तो एक धर्म सापेक्ष राज्य है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए क्या है कि किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है। ठीक है, संवैधानिक संकट कहाँ है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में क्या है, संवैधानिक संकट है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी। तो यहां पर भी आंसर आपका पाकिस्तानी हो जाएगा। ठीक है, 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग यूएनओ भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, यूएनओ बोला जाता है। और इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो 1945 को हुआ था, याद रखिएगा। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आप लोग डेट भी याद रखिए, एक्चुअली में इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। और इस 6 दिन बाद, मतलब जब स्थापना हुआ, जिस 24 तारीख को स्थापना हुआ, और 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर को क्या होता है, 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बनता है। क्लियर है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना होती है, और 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बनता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 है कि चीनी विदेशी व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई। तो खुले द्वार की नीति कब अपनाया गया था, तो 1978 को। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1978। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक 4 निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया। तो किन्होंने किया था सर, याद रखिएगा, रूस ने किया था। देखिए, एक्चुअल में क्या है, ये जो आपका सुरक्षा परिषद है ना, इसमें टोटल मिलाकर 15 सदस्य होता है। 5 इसका स्थायी होता है
और 10 इसका अस्थायी होता है। और ये जो 5 आपका स्थायी होता है, इसके पास एक पावर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, देखिए वीटो पावर मतलब क्या हुआ, मान के चलिए कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है, अगर सब कोई बोल देगा हाँ पार हो जा पार हो जा पार हो जाओ, लेकिन सपोज दैट यहाँ पर ये जो 5 देश है, 5 देश में अगर कोई एक देश भी बोलता कि नहीं इसको हम नहीं मानेंगे, तो वो जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं होगा। बात क्लियर है। तो यहीं पर इसका जो फायदा उठाया है सबसे अधिक बार कौन उठाया है, तो रूस उठाया है। और एक चीज यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ये जो 5 आपका जो है ना स्थायी वाला देश, वीटो पावर जिसके पास है, जो सुरक्षा परिषद का जो 5 देश है जिसके पास वीटो पावर है, जो स्थायी है सदस्य इसका, उसका नाम याद रखिएगा। इसका एक ट्रिक है रूस का फेस। ठीक है, ट्रिक मैंने ही बनाया है, बहुत सोच विचार करके, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, देख लीजिए आपको जरूर अच्छा लगेगा। रूस का फेस, इसको याद रखिएगा, ये 5 देश का नाम याद हो जाएगा। देखिए, रूस से रूस, एफ से आपका फ्रांस, ए से आपका अमेरिका, सी से आपका चाइना और ई से आपका इंग्लैंड। क्लियर, रूस का तो रूसी हो गया, एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड। क्लियर है, ये 5 देश के पास वीटो पावर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे। मैंने आपको सेट 1 में भी बताया था। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की, तो किसमें मतलब शामिल हुआ था पाकिस्तान, तो सीटों में। ठीक है, 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीटों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार वह विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का जो राष्ट्र का जो व्यापार और जो विकास सम्मेलन है ये कब स्थापित हुआ था, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1964 को ये हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कि ब्रेजनेव ने किस देश के राष्ट्रपति थे। ये किस देश के राष्ट्रपति थे, तो याद रखिएगा सोवियत संघ के। ठीक है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोवियत संघ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, तो ये कथन किनका था, तो लेनिन का था। याद रखिएगा 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास यहाँ पर कि विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनमोहन सिंह। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, तो कब हुआ था, 1957 को हुआ था। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो टोटल होता है आपका 54 सदस्य, जिसका चुनाव कौन करता है, महासभा करता है। ठीक है, मैं आपको अगर आप लोग बोलते हैं कि नहीं सर हमें आप डिटेल में बताइए, मॉडल सेट तो चल ही रहा है, लेकिन आप हमें अच्छे तरीके से बताइए ताकि एग्जाम आते आते मेरा हर एक चीज कंप्लीट हो जाए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज को पढ़ा दूंगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 की वीटो का प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया, तो ये हुआ था आपका याल्टा सम्मेलन में। ठीक है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा 1995। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1995 में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है, कौन नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनमोहन सिंह। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि VS नायपाल कौन थे, तो ये क्या थे, एक राइटर थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो 22 का क्या हो गया, बी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कॉर्नर लॉक किस देश का कानून था, ये ब्रिटेन का था। मतलब मकई के ऊपर, मकई जॉन राज इसको बोलते हैं। ठीक है, जो मकई है ना, मकई खाए हैं ना आप लोग, तो मकई के ऊपर कानून लगाया गया था। ये कहाँ लगा था, तो ब्रिटेन में लगा था। मैं जॉन राज के ऊपर कानून लगाया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या अमेरिका की खोज किसने किया, कोलंबस ने किया था। याद रखिएगा 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था, याद रखिएगा इस बात को भी, वास्को डी गामा ने भारत का और कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कि चीन में क्रांति कब शुरू हुई, तो चीन में क्रांति आपका स्टार्टिंग हुआ था 1949 से। ठीक है, 1949 इसका सही आंसर हो जाएगा, 25 का ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि गिरमिटिया मजदूर बाहर के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, किस क्षेत्र से भेजा जाता था, याद रखिएगा दक्षिणी क्षेत्र से। ठीक है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि प्राचीन काल में किस स्थल में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? किस में होता था, किस मार्ग में होता था? याद रखिएगा, रेशम मार्ग में। ठीक है, 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि 28, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो किन्होंने क्या था? याद रखिएगा, नरसिम्हा राव ने क्या था, और उस टाइम जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नरसिम्हा राव हो जाएगा यहां पर सही आंसर। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948। देखिए एक बुक है एसबीपीडी का, ठीक है, एसबीपीडी का एक बुक है मेरे पास, और आप सभी को एसबीपीडी पब्लिकेशन के बारे में जरूर से जरूर पता होगा। तो उस बुक में 1948 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर 1948 का एक भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में आरंभ हुआ था। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1929। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये आपका हुआ था 1944 में। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है यहाँ पर कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो देखिए ये आपका हुआ था 1990 में। अगर भारत का बात किया जाए ना, भारत का, तो भारत में जो भूमंडलीकरण का जो स्टार्टिंग हुआ था कब हुआ था? 1991 में हुआ था, याद रखिएगा। और 32 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन भारत में कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? देखिए जो अमेरिका का जो सैन्य संगठन था ना नाटो, तो नाटो का विरोध किसने किया था? तो फ्रांस ने किया था, याद रखिएगा। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? कौन उभर कर आया था? याद रखिएगा, क्या है? अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलेक्जेंड्रिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है? देखिए शॉक थेरेपी को, ठीक है, शॉक थेरेपी को इतिहास का सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा गराज सेल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि मध्य एशियाई गणराज्य में किस संसाधन का विशाल भंडार है? तो पेट्रोलियम का है। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनता को आर्थिक आजादी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये गलत है। ठीक है, बाद बाकी सारा का सारा क्या है? सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 कि चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? कब शामिल हुआ था? तो देखिए यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2001 में शामिल हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत और चीन के बीच युद्ध कब स्टार्टिंग हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1962 में। ठीक है, कब हुआ था? 1962 में। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1962 को हुआ था। आगे देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? ये हुआ था आपका 1974 में। अगर आप एक मूवी देखे होंगे परमाणु, ठीक है, कहां पर किया गया था? पोखरण में। अगर आप इस मूवी को देखे हैं ना, जॉन अब्राहम का है, बहुत ही अच्छा मूवी है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसको देख लीजिएगा, सुपर डुपर हिट मूवी है। तो इसी मूवी में हर एक चीज दिखाया गया है। और भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था कब हुआ था? 1974 को हुआ था। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल हर एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया, किस प्रकार से है, क्या नहीं है। तो शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।